स्टडी विद एन कुमार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं के पूर्णांक चैप्टर प्रश्न वाले 1.2 के सही प्रश्नों को हल करेंगे। और हम पिछले वीडियो में 1.1 के सही प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो चलिए देखिए बोर्ड पर हम लोग आते हैं प्रश्न वाले 1.2 के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न कह रहा कि +3 और मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। तो इसमें क्या है, आपका पूर्णांक 3 जो है क्या है, धनात्मक पूर्णांक है और ये जो है ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। इससे पहले हम लोग गुना करेंगे इसको आपस में। तो आपका क्या होगा, किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर उस संख्या का मान वही रहता है। तो संख्या 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा और इसका जो ऋणात्मक है साइन माइनस वो क्या आगे चला आएगा। अगला प्रश्न है -1 गुना 225, यानी हम कितना भी बड़ा अंक ले, अगर कोई भी संख्या को कितना भी बड़ा संख्या हो उसमें 1 से गुना करें तो उसका मल्टीपल सेम वही रहेगा। -1 गुना 225 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 225 माइनस में आएगा क्योंकि इसका पूर्णांक जो है -1 है और -1 पूर्णांक गुना करने से क्या होता है, माइनस सेम वही आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है अगला है -21 गुना करेंगे -23 को। गुणा करने पर अब देखिए इसमें क्या है, इसमें गुणा करने का, क्योंकि दोनों पूर्णांक ऋणात्मक है। क्योंकि इस पूर्णांक दोनों पूर्णांक जो है क्या है, ऋणात्मक में यानी माइनस में है। तो माइनस में है तो गुणा करेंगे तो पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि माइनस इनटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। तो यहां से क्या होगा, आपका माइनस का साइन कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुणा कीजिए 21 गुना 30 तो 21 या 63 यानी 630 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि ऋणात्मक संख्या कितना है, ऋणात्मक संख्या 316 है। पहला पूर्णांक -316 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने से, गुना 1 से करेंगे, कितना से, 1 से। तो देखिए जाहिर सी बात है कि हम किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या सेम वही रहेगा, यानी संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए तो माइनस क्या है, -316 है, ठीक है, और गुना करना है -1 में। तो इसमें भी वही कंडीशन है, हम लोग क्या करेंगे, माइनस और माइनस क्या होगा, खत्म, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब 316 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमेशा 316 ही आएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि -15, पहला क्या है, -15 है, को गुना करेंगे कितना, 0 से, उसके बाद मल्टीप्लाई है -18। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को, कितना भी बड़ा संख्या हो, उसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान सदैव क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, सदैव 0 होगा। यानी किसी भी, कितना भी बड़ा संख्या हो, 1000 हो, 200 है, 300 है, वो किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान हमेशा 0 आएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए क्वेश्चन 5 में दिया गया है। क्वेश्चन 5 में क्या कर रहा है कि -15 जो है, -15 को गुना करेंगे 0 से, फिर गुना -18। अब ये क्या है, इसका मान हमेशा
जीरो आएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो मैं जानता है कि माइनस, जब माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, और इसमें जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान जीरो, इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 को देखते हैं। पहले -12 है, उसके बाद -11 है, गुना -11 गुना 10 है, प्लस में क्या है 10 है। तो सबसे पहले हम लोग माइनस का निपटारा करेंगे, किसका माइनस का हल करेंगे। देखिए -12 गुना -11 गुना 10 है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, इसलिए इसे कट जाएगा। अब 12 में 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका 132 आ जाएगा। अब 132 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे किसमें, 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 1320। यानी हम लोग 12 और 11 और गुना 10 को गुना करेंगे आपस में तो आपका आंसर 1320 आएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, क्या है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। -9 गुना -3 गुना क्या है -6 है। इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होगा जी। पहले क्या है माइनस है तो पहले हम इससे हल कर लेंगे, कोष्ट ला के हल करेंगे पहले, ठीक है। कितना भी बड़ा अंक हो सबसे पहले हम लोग कोष्ट की क्रिया करेंगे। तो क्या है -3 है कोष्ट में, तो हम लोग कोष्ट हटा देंगे 3 गुना में माइनस कोष्ट में 6 है तो -6 लिखेंगे। अब यहाँ पे वही कंडीशन अप्लाई होगा, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो 9 गुना कितना होगा 18, 6 गुना 3 कितना 18। अब 18 में जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 9 से गुना करेंगे तो 18 162 आपका आंसर आ जाएगा ये निकल कर। कितना आंसर आएगा 162 आएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 यानी क्वेश्चन प्रश्न 1 के क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन 8 है, क्या बोल रहा है कि -18 को क्या -18 को गुना करेंगे -5 से, -5 गुना -4। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहले माइनस जो 2 है उससे पहले निपटारा कर लेंगे, पहले इसे हल करेंगे। देखिए पहले 18 और -5 को गुना कीजिए, चाहे आप -5 और -4 का भी गुना कर सकते हैं, जैसा आपको करने मर्जी कीजिए। आप यहाँ देखिए -18 गुना -5 गुना कोष्ट 4 में रहने दीजिए, ठीक है। कोई इसका कोई छेड़छाड़ हम लोग नहीं करें, हम लोग ये दोनों के करेंगे, यानी -18 और -5 का। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, क्या होता है माइनस माइनस प्लस। अब 18 में 5 से कीजिए गुना, 18 में 5 से, अगर 18 का टेबल आता है तो कीजिए 18 पचे 90, ठीक है। गुना करें किससे, -4 से, गुना -4 से। तो क्या यहाँ पर केवल 1 है, यानी एक ही पूर्णांक जो है ऋणात्मक है, जिससे हम करेंगे गुना 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, आगे 0 आ जाएगा, 9 चौक 36, 360 हो जाएगा। और आपका ये साइन क्या है, माइनस का है, यहाँ पर माइनस का साइन देंगे, ऋणात्मक का साइन देंगे, यानी 90 में 4 से गुना कीजिएगा -4 से, तो आपका मान हमेशा क्या आएगा -360 आ जाएगा। आंसर आपका हो, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रश्न 1 के क्वेश्चन नंबर 9। -1 गुना -2 गुना -3 गुना 4,
हम पहले दो दो करते हैं, पहले एक और दो, उसके बाद फिर 3 4 करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, -1 गुना -2 गुना -3 गुना 4, इसे हल कीजिए। तो हम जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस। जब भी कोई भी संख्या को गुणा करेंगे 1 से तो उसका मान हमेशा वही रहेगा, यानी 2 है, 2 के गुणा करेंगे 1 से तो उसका मान 2 ही रहेगा। और गुना -3 गुना 4 कीजिए, आप गुना कीजिए यहाँ पर 3 दूनी 6, माइनस में क्या आएगा 6 और गुना 4। आप -6 को 4 से गुना कीजिएगा तो माइनस कितना आएगा, 6 चौका 24, -24 आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन प्रश्न संख्या 1 के क्वेश्चन 10 करेंगे हम लोग। चलिए प्रश्न संख्या 1 के प्रश्न 10 करेंगे हम लोग। प्रश्न 10 कहता है कि -3 गुना -6, अगला है पूर्णांक गुना 2 गुना कोष्ट -1 पूर्णांक होगा। ठीक है, पूर्णांक 1 माइनस में, ठीक है। देखिए अब माइनस माइनस क्या है, यहाँ पे भी माइनस, दोनों क्या है माइनस है, तो माइनस के प्रक्रिया क्या करता है, वो क्या करता है, तो देखिए पहले -3 गुना -6 गुना 2 गुना -1। अब यहाँ पे भी करेंगे, किसी संख्या के जब गुना करते हैं हम, गुना करने पर माइनस क्या होता है, माइनस माइनस जब गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस 76 18 गुना 2 गुना -1। अब इसे हल कीजिएगा तो कितना आएगा, 18 में 2 से गुना किया था, 18 दूनी कितना 36, गुना -1 से कीजिए। आप बताइए इसका मान क्या होगा, 6 में 36 में एक -1 से गुना करेंगे तो इसका मान क्या होगा, 36 होगा। और जब कोई भी संख्या को हम 1 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान वही रहेगा, -36 ही रहेगा, आपका राइट आंसर होगा। चलिए आइए प्रश्न 2, यानी प्रश्न 2 के पहला प्रश्न 2 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है पहला क्वेश्चन, 18 गुना बड़ी कोष्ट 7 प्लस -3, शॉर्ट वीडियो बना है -3 इक्वल टू बड़ी कोष्ट 18 गुना 7 तो प्लस बड़ी कोष्ट 18 गुना -3 बड़ी कोष्ट बन। देखिए इसे प्रूफ करना है, इसे क्या करना है, प्रूफ करना है, सोल्व। तो सबसे पहले हम करें कोष्ट क्रिया, क्या करेंगे, कोष्ट क्रिया। देखिए 18 गुना, ठीक है, 7 प्लस, अब यहाँ देखिए माइनस प्लस, हम जानते हैं कि माइनस प्लस इनटू माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो यहाँ वही कंडीशन होगा, यानी प्लस माइनस माइनस, तो माइनस क्या होगा, -3 होगा, बराबर 18 में 7 से गुना कीजिए, 18 7 कितना होगा 126, कितना 126 प्लस 18 गुना -3। यहाँ देखिए 18 गुना, आप ब्रैकेट हटाएंगे, 7 में से 3 गया 4,
अब बड़ी ब्रैकेट भी खत्म हो गया जी आपका, ठीक है, बराबर। अब इसका हल करेंगे ब्रैकेट के, तोड़ेंगे ब्रैकेट, 126 और प्लस 18 किया 54, यानी माइनस में 54 रहेगा। आप देखिए कितना करेंगे यहाँ पर, 18 में 4 से गुना करेंगे, तो 18 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 72 हो जाएगा। कितना होगा, 72 बराबर 126 और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा 54, ठीक है। 72 बराबर 126 माइनस 54, बहत्तर बराबर 126 में से 54 घटाएंगे, देखिए 6 में से 4 गया 2, और एक है 12 में से 5 गया 7, यानी कहने का मतलब है कि LHS इज इक्वल टू RHS, इज दैट प्रूफ। ये आपका सत्यापित है, यानी इस राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष भी बराबर, बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष। आपका आंसर क्या है, 72 इज इक्वल टू 72 आएगा, यानी LHS बराबर RHS। एक प्रश्न संख्या 2 के पहला है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 के दूसरा, 2 के दूसरा। प्रश्न संख्या 2 के दूसरा क्या बोल रहा है, -21 गुना बड़ी कोष्ठ, क्या -4 है छोटी कोष्ठ, -4 गुना -6 गुना बड़ी कोष्ठ बंद, बराबर है क्या, बराबर है -21 गुना -4 प्लस, अरे यहाँ पर लिख देते हैं, वहां पर जगह नहीं है तो, प्लस -21 गुना -6। इससे भी क्या करना है, प्रूफ करना है, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है कि नहीं। देखिए तो क्या है, -21 गुना, सबसे पहले कोष्ठ की क्रिया करेंगे, तो -4 गुना -6, क्या है, बड़ी कोष्ठ है, छोटी कोष्ठ हमने हटा दिया, बराबर में हो गया, क्या है, बड़ी कोष्ठ -21 गुना -4, छोटी कोष्ठ को हम लोग क्या किए, हटा दिए, प्लस बड़ी कोष्ठ -21 गुना -6, इसमें भी छोटी कोष्ठ को खत्म किया हमने। अब देखिए आगे क्या बोलता है कि -21 गुना, अब इससे गुना करेंगे जब माइनस माइनस को, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 चौके 24 बराबर माइनस माइनस प्लस, इसमें भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए 21 चौक कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 84 प्लस प्लस कुछ वहां क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन गलती लिखा गया यहाँ पर, सॉरी इसके लिए। यहाँ पर क्या है, प्लस है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस होगा आपका, और प्लस है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, -4 और प्लस माइनस, -4 और
6 हो जाएगा। तो क्या होगा, -6 और 4 -10। अब यहाँ पर क्या 84 है, उसके बाद प्लस 21 में 6 से गुना करेंगे तो 6 और 6 दिमाग 126 हो जाएगा। ठीक है, तो आप गुना करेंगे तो इसमें जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 21 में 10 से गुना करेंगे, 21 गुना 10 बराबर 84 प्लस 126। तो 21 दहा का 210 बराबर 6 4 10 की जो है 1 और 8 10 की कितना है, 6 4 10 126 210 हो जाएगा। 6 4 10 की जगह हासिल 1, 8 10 11 हासिल के 1 और 1 1 2 यानी 210 बोल रहा है। क्या इसमें बोला, क्वेश्चन आपको क्या करना, प्रूफ करना था। क्या करना था, प्रूफ सत्यापित करना था। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, लिखना है LHS बराबर RHS, इज दैट प्रूफ। आपका आंसर हो गया। तो बस आज इस वीडियो में बस इतना ही, और जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम अगले वीडियो में करेंगे। हाँ दोस्तों, अगर मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।